हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। JMD ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आज से ब्लॉग का शॉर्ट में नाम रख दिए JMD, मतलब जय माता दी। तो आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और ठीक ही रहें। और यहाँ पे पापा जी और दादी है। और कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं अचार बनाई थी, तो उसको मैं पूरी रात वैसे ही छोड़ दी थी। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही डालती हूँ मैं डिब्बे में। तो ये देखिए, मैं सुबह उठते ही मतलब जब मैं काम में लगी, किचन में गई, तो इनको डिब्बों में डाल दी। तो इस तरीके छोटे डिब्बों में डाल के रखी हूँ। और अब मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार होने के बाद मैं जाऊँगी मम्मी के। तो आज बहुत मतलब अच्छा लगने वाला है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हेलो जी, सभी को जय माता दी। आज हम जा रहे हैं मम्मी के घर पे, मतलब हम मम्मी के जो खेत है ना वहाँ पे जाएंगे। अभी रुक जा, और सामान रखना है उसमें, नहीं यहीं पे रख। खाना तो पोहा बनाएंगे और खाने में बाटी और दाल बनाएंगे। तो आप ज़रूर देखना वीडियो में, मतलब। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। टाइम हो चुका है 8, वैसे 7 बजे का था, लेकिन टाइम हो ही जाता है काम करते करते। और मैं सारा सामान पैक करके लेके जा रही हूँ। तो अभी बस जा रहे हैं और सीधे हम खेत में जाएंगे, पेड़ के नीचे। वहाँ पे मेरे पापा के ट्यूबवेल लगी हुई है, तो पानी की सुविधा है। और ठंडा पानी हम पीने का यहाँ से ले जाएंगे, और सामान बाकी मम्मी लेके आएगी। और भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं हल्की फुल्की एक कॉटन की साड़ी पहनी हूँ। ये देखिए, बिल्कुल पतली है कॉटन की। और ये कह रहा है कि 4 व्हीलर से चलो, और मैं कह रही हूँ कि मैं एक्टिवा से चलूँगी। सामान का जो बैग है वो दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए सामान है। वहीं पे चाय बनाएंगे, बढ़िया सी चाय मसाला भी मैं लेके जा रही हूँ। मम्मी दूध लेके आएगी भी। बस हम निकल रहे हैं यहाँ से सारा काम करके। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं गाड़ी से। बड़ा वाला बेटा बहुत जिद कर रहा था कि 4 व्हीलर लेके चलो, लेकिन मैं इसी से जा रही थी क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो फटाफट पहुंचना था। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। रोड है जहाँ तक भी मैं जा रही हूँ ना, मेरे घर से लेके पियर तक रोड बनी हुई है बहुत अच्छी। देखिए, हम खेत पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गाय माता मिली है। और खेत में मेरे पापा का जो खेत है ना, वहाँ पे किराएदार भी रहते हैं। तो यहाँ पे रूम बना रखे हैं, देखिए। तो यहाँ पे ये रेंट पे दे रखे हैं। और ये इधर जो मकान है, राजपूतों का मकान है ये। यहाँ पे इनके लिए किराएदार है ना, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रखे हैं, और वहाँ भी आ रहा है पानी। और अब हम वहाँ जाएंगे। देखिए यहाँ पे, वहाँ पे ट्यूबवेल लगी हुई है, अभी दिखाऊंगे आपको। और ये हमारा रिक्को एरिया, यहाँ पे पूरा पूरा रिक्को है ये, मतलब फैक्ट्रियाँ बनी हुई है इसमें टोटल। ये देखिए, ये पूरी फैक्ट्रियाँ ही बनी हुई है। रिक्को एरिया है यहाँ पे मेरे पीर, क्योंकि जो काना है ना मम्मी को लेने गया है। मम्मी आई नहीं थी जब तक हम नहीं पहुँचे थे, तो वो मम्मी को लेके आ रहा है। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। हमारे जो खेत थे ना पहले पुराने, मतलब जितने भी खेत थे हमारे, तो हमारे पूरे जो खेत है ना उनमें फैक्ट्रियाँ बन गई। पूरा मतलब इंडस्ट्री एरिया हो गया। और हाँ, ये थोड़े मतलब पूरे खेत नहीं है, अब कुछ बचे हुए हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, वैसे खेत हैं भी, लेकिन ज़्यादातर हमारे खेत में पूरा ये एरिया, मतलब रिको एरिया है ना जो बना है। और अच्छा भी लगता है, वैसे खुला खुला है। तो आने दो भी मम्मी को, फिर बनाते हैं भी कुछ। और यहाँ पे देखिए 3 महीने पहले चने उग रहे थे, बहुत बड़े बड़े चने उग रहे थे इन्हीं खेतों में। इतने अच्छे चने हो रहे थे, एकदम हरा हरा हो रहा था खेत। लेकिन जब हम आए नहीं, और यहाँ पे हमारी चटाई बिछा चुके हैं हम बैठने के लिए। और यहाँ पे सामान रख दूंगी मैं निकाल के। और यहाँ पे है ना एकदम इतने बड़े बड़े साइज के चने हुए थे, लेकिन हमारे को कंडे अभी हटा दिए, मतलब लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी है। और ये भी देखिए, जो गाय चारा खाती है ना, वो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि यहाँ पे कंडे पड़े थे ऐसे ही। और काफ़ी सूखे सूखे थे। तो देखिए, ये नीचे थे खेजड़ी के, मतलब पेड़ के नीचे खेजड़ी का जो पेड़ होता है,
यहाँ पे हम सामान निकाल रहे हैं और यहाँ पे बच्चे लेके आए नींबू तोड़ के। ये देखिए नींबू लेके आए हैं, यहाँ पे हमारे खेत में लगा हुआ है, पापा के खेत में उधर से, तो वहाँ से बच्चे तोड़ के लाए हैं। अभी दिखाएंगे आपको नींबू का पेड़ भी, कितने अच्छे नींबू, बहुत बड़ा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और मम्मी आ रही है अभी, तो जब तक मैं प्याज और मिर्ची काट लूँगी। और छोटी वाली बड़ी वाली भाभी गई हुई है प्रोग्राम में, वो नहीं आई। और छोटी वाली भाभी, ये हमारी मोटी आ चुकी है ये काटेगी अब प्याज। अब इसको लगा दिए हम काम में, बेटी बेटी काम करेगी वो कट। और यहाँ पे मैं लहसुन छिल रही हूँ, भाभी काट रही है प्याज टमाटर, ओ सॉरी हाँ प्याज मिर्ची। और यहाँ पे पापा जी आ गए हैं मेरे, तो पानी लेके आए हैं ठंडा। जमीन घूमन भयो पापा पता है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो बनाने में सब सामान लेके आए जाके। अब चाय पिलाएंगे इनको बढ़िया से। दो ईंट तो यहाँ पे जला रही हूँ मैं चूल्हा। और जो यहाँ पे आनंद मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है ना, वो उसकी तो क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और इतनी मतलब इच्छा थी मेरी कि मैं ज़रूर ऐसा करूँ। कैंपिंग करने की सोच रहे थे हम, लेकिन अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो हम इसी तरीके से कर रहे थे। और यहाँ पे पापा जी लेके आए हैं दूध, तो मैं चाय बनाऊँगी अब। चूल्हा जल चुका है देखिए। और यहाँ पे साइड में बगल वाले खेत में हमारे मतलब जो परिवार में चाची है, वो खेत में मतलब पानी वानी आ रहा है, तो वो सिंचाई कर रहे हैं। तो ये जो लकड़ी वगैरह दी है, तो ये सरसों के जो है लकड़ी, ये जलाने के लिए लेके आए हैं, चाची दे के गई है। तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ इसमें भगोनी में। तो सबके लिए बनाएंगे चाय, क्योंकि इधर जो चाचियाँ काम कर रही है वो भी चाय पिएगी। तो मैं उनको बोल दी कि जाना नहीं है, चाय पीना है। तो ये रही देखिए, वो लेके आ रही है प्याज। तो ये हरे वाले प्याज उखाड़ के लाई है खेत में से मेरे लिए, कि दी आप पोहा बनाओगे। वैसे मैं लेके आई हूँ प्याज, लेकिन वो बोले कच्चे कच्चे प्याज डाल लेना। तो ये प्याज लेके आई है। और मैं इनको बोल रही थी कि अब चाय पीना। खेत साफ भी कर रही है, चाय बन के तैयार है। और यहाँ पे पापा जी बिल्कुल भी पास में नहीं आते हैं चूल्हे के, लेकिन ये कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे, तो मेरे पता चला कि मैं आ गई, तो फिर मना कर दिए कि मैं नहीं जाऊँगा। तो यहीं पे रुक गए। तो फिर बोले कि मैं बाद में शाम को देखूँगा, जाऊँगा। तो नहीं, मैं यहीं पे हूँ। इनको भी अच्छा लग रहा था। तो देखिए मैं इसको यहाँ रख रखी हूँ चाय छलनी को, बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं हुई, पेड़ के ऊपर। और घर में तो रोज़ ही बनाते हैं, लेकिन बाहर बनाने का अलग ही मतलब अच्छा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो और एकदम ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे चाय बन के तैयार है, मैं सबको चाय डाल दूँगी। और मम्मी मेरे को मना कर रही थी कि आप थक जाओगे, मैं कर लूँगी। मैं बोल रही थी कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है, जब भी तो मैं यहाँ पे आई हूँ इतनी दूर। और मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगी, उनको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं चाय डाल रही हूँ, और चाय बहुत अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो भगोनी है मम्मी साफ़ कर दी, तो इसमें दाल का मतलब पोहे का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दी तेल। और चूल्हा इतना अच्छा जल रहा था कि एक बार भी मतलब बंद नहीं हुआ, अच्छे से चल रहा था। और यहाँ पे गाय के जो कंडे थे वो इतने सारे थे, बहुत सारे थे, हमारे को ज़रूरत ही नहीं थी कहीं से लाने की। खेत में ही रखे हुए थे, गाय चारा वारा खाती रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तेल में देखिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च डाल दी, और मूंगफली के दाने डाल दी। अब डाल रही हूँ धनिया पाउडर। मूंगफली के दाने भी मैं फ्राई कर ली। और यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दूँगी। और अब डाल दूँगी लाल मिर्च। और देखिए मैं इस तरह की पॉलीथीन में डाल के लाई हूँ मसाला,
क्योंकि मैं किसी के घर पे खाना नहीं खाती थी, तो मतलब और के, तो मैं मम्मी की भी नहीं खाती हूँ, तो फिर मैं इसीलिए लेके आई हूँ। नहीं तो मम्मी और पापा जी मेरे को डांट रहे थे कि यहाँ पे सामान रखा हुआ था क्यों लेके आए हो। तो यहाँ पे मसाला बन के तैयार है पोहों का। यहाँ पे मैं डाल दूँगी पोहे। और पापा जी इतनी हेल्प कर रहे थे मेरी, मैं मना कर रही थी उनको, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे कि नहीं परेशान हो जाओगे गर्मी में। क्योंकि हम यहाँ पे जयपुर सिटी में रहते हैं ना, तो फिर निकलते नहीं है बाहर, इतने जाते नहीं है रोज़ रोज़। मतलब वैसे भाभियाँ भी नहीं जाती है, लेकिन मैं भी इतने दिनों में गई थी, तो फिर थोड़ा डर लगता है कि बीमार नहीं हो जाएंगे धूप में। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था, कभी कभार जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पोहा बन के तैयार है, और पोहा की जो भगुनी थी उसमें मैं डाल दी पानी दाल के लिए, ताकि दाल के गर्म पानी हो जाएगा, मैं दाल डाल दूँगी। और यहाँ पे जो काम कर रही थी खेत में मेरी चाचियाँ, उनके लिए मैं पोहा डाल रही हूँ कि वो भी खा लेगी, तो उनको अच्छा लगेगा, काम करती रहती है वो इधर साइड में। और वो 10-11 बजे तक करती है काम, तो फिर ज़्यादा धूप होती है जब घर चले जाती है, तो वो यहीं थे, तो मैं उनके लिए पोहा लेके जा रही हूँ। और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए थे, इसमें नींबू प्याज सब यहाँ थे। यहाँ पे चाची तो ये काय कर चौकी बात मने, ये मेरी चाची है, कसी लगी चाची चाय पी गुड़र तो यहाँ पे चाची आराम से बैठ के चाय पी रही है पास में। और जब तक चाय पी रहे थे तो बच्चों के लिए पापा जी फटाफट जाके, हमारे पास में यहाँ पे दुकानें हैं रिको में, तो वहाँ से समोसे जलेबी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए हैं। और ये पापा जी पोहा खा रहे हैं। तो ये मिर्च भी तली थी मैं तेल में, और नींबू वगैरह सब रख के फिर खिला रही हूँ मैं पापा को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बना के खिलाने में। सबसे बढ़िया मेरे को उसमें आता है मज़ा कि मैं बना के खिलाऊँ। मेरे को आता है जिस तरीके से बनाना, तो मैं उस तरीके से बना के खिलाऊँ। और इधर दाल का पानी गर्म हो रहा है, और देखिए चूल्हा कितने अच्छे से जल रहा है। और यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं, और जलेबी समोसा भी खा रहे हैं, साथ में ठंडाई भी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पे पापा जी पोहा में समोसे का मसाला मिला के खा रहे थे। और बच्चे कह रहे थे बहुत अच्छा बना है, मेरा भतीजा कह रहा था बुआ बहुत अच्छे बने हैं। और हरा धनिया वगैरह सब डाल के बनाए हैं। और पेड़ यहीं है, तो पेड़ से नींबू लेके आ गए थे। यहाँ पे जलेबी देसी घी की, और ये है समोसे गर्मा गर्म, बहुत अच्छे समोसे थे। तो मैं वैसे मना करी थी पापा जी को कि आप मत लेके आओ, इतना सारा खाना बना रहे हैं, लेकिन पापा जी बोले कि नहीं खा लेंगे। और इधर छोटी वाली भाभी भी खा रही है, और यहाँ पे हम सब खा रहे हैं बैठ के। और सबसे अच्छी बात ये भी लग रही थी कि यहाँ पे बिल्कुल भी गाय नहीं थी, एक गाय थी, तो हमारे को खाना देना होता था, तो गाय यहीं पास में ही थी, उसको खाना खिला देते हम। और यहाँ पे सब बैठ के खाएंगे पोहा। और वैसे छाछ ला रही थी मम्मी बहुत सारी, लेकिन मैं मना कर दी, मैंने कहा गर्म हो जाएगी। तो फिर पापा कोल्ड ड्रिंक लेके आए, और पोहा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे देखिए बच्चे खा लिए, और हम खा रहे हैं अब, और बातें भी कर रहे थे। तो यहाँ पे पापा जी तेज तेज बोल रहे थे, तो मैं बोली आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है जो भी बोल रहे हो। तो पापा जी बोले अच्छा, मैंने कहा हाँ, तो बोले कोई नहीं। तो यहाँ पे खा रहे हैं आराम से, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे फैमिली के साथ बैठ के खाते हैं जब। और यहाँ पे बाटी का आटा लगा रही है, मतलब हम 1 घंटा आराम से बैठ गए थे, फिर उसके बाद में रुक के तसल्ली से फिर से मतलब आराम से बना रही थी। यहाँ पे मैं फूल तोड़ के लाई हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना। तो खेत में फूल थे, तो मैं तोड़ के गिलास में पानी भर के और इनको रख रही थी। अभी आटा लगा के और उस पर सूती कपड़े से रख दिए। और यहाँ पे दाल बन रही है, और यहाँ पे मम्मी थक गई है। और यहाँ पे
बाटी बनाएंगे। अब दाल बन रही है और यहाँ पे देखिए ट्यूबवेल लगा हुआ है तो पानी भी ले लिए हम। और अब सेकेंगे बाटी। और जो दाल बनी थी, पोहा बना था, ये दादी आ गई है मेरी और यहाँ पापा जी खड़े हैं मेरे, तो दादी को भी बुला ली मैं, पापा जी जाके लेके आए हैं। ये देखिए खेतों में आनंद लेते हुए पोहे खाते हुए। कैसे लगे भाई? अच्छे है ना? चल खा ले आराम से। तो यहाँ जाने वाले तो कोई डेरा से तो। और यहाँ पे दादी को खिला रही हूँ मैं पोहा। और बड़ा वाला मेरे से छोटा भैया आ गया था। और अब मैं दाल छौंकूंगी यहाँ पे। और बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी, ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी ऐसे बिल्कुल चेहरा ऐसे हो जाता है क्योंकि बाहर नहीं निकलते ना, तो एकदम लाल चेहरा हो जाता है अजीब से, मतलब। और फिर यहाँ पे पास में थोड़ा ये आग जल रही थी और भैया भी बैठा है यहाँ पे। चाची टमाटर तोड़ के लाई है पेड़ से और मेरे को बोली भी थी चाची की वीडियो बना लो आप। मैंने कहा बाद में आऊँगी मैं, भी टाइम नहीं है। यहाँ पे दाल का मसाला बना रही हूँ मैं। यहाँ पे दादी और पापा जी बैठे हैं और यहाँ पे मसाला बन के तैयार है दाल का। और दादी है ना, तो मतलब मेरे को उनसे मिलना भी था, वो रोज़ बोलते थे मेरे को, तो मैंने कहा मैं यहीं मिल लूँगी दादी से। तो इसीलिए फिर पापा जी यहीं ले आए। और अब मैं मसाले में दाल डाल दूँगी। और जो धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे जो दाल बन रही थी ना, इतनी टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे बनाऊँगी मैं मिर्ची टमाटर की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, मतलब मिर्ची टमाटर और प्याज। और यहाँ पे धनिया लाई है चाची फिर से। चाची भी पूरी सेवा में लग रही थी, मैं उसकी सेवा में लग रही थी, जो भी बना रही थी मैं चाची को दे के आ रही थी। और यहाँ पे छोटी वाली भाभी जी मतलब प्याज मिर्ची सब काट के दे रही थी, लहसुन सब अपना अपना काम कर रहे थे मतलब। और यहाँ पे दाल बन की तैयार है। और को भी तो वहाँ गए मूपड़े खूब जी ना अपनी कुमार गाड़िया मन नई कोटी पर सबड़ जो झाके मोत कड़ा मार मार वो भी गाते बांध बांध और तलान बीन बो करे तो वहाँ कुंवारा मारिया सुल जाता बे तो हाथ फाड़ जाता। अब तो ये पर तो सोचा है क्या माँ की टेम मत साबी बनवा बेटा वो सब यार गवाने भी तो है यहाँ पर दूर। और यहाँ पे मिर्ची टमाटर की सब्जी बन गई। अब मैं इसको निकाल लूँगी। और पुराने आदमी जो होते हैं, मेरी दादी है, उनकी बातें सुनने का मज़ा ही अलग होता है, तो मैं उनकी बातें सुन रही थी। यहाँ पे धनिया डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए छाया अच्छे से हो रही थी, सब बैठे थे। और ये मसाला तैयार है बन के एकदम, मतलब मिर्ची टमाटर की सब्ज़ी। और फिर भी मैं आग निकाल के और यहाँ रख दी कटोरे में डाल के। और यहाँ पे बाटी में घी लगा देंगे, तो मम्मी घी लगा रही है। और यहाँ पे आराम से बैठे हैं, दादी के पास बैठी हूँ मैं। और मतलब मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ऐसे ही चल रही थी। मेरी दादी के एक बेटी थी, एक मैं पोती हूँ, बस, ज़्यादा और कुछ भी नहीं थे। और मेरी दादी अब बिल्कुल ही बूढ़ी हो गई है, नहीं तो इतनी सुंदर थी। मैं भी नहीं थी इतनी सुंदर, तो कोई नहीं होगी, सही बता रही हूँ। ये एकदम मतलब एक्टनियों से कम नहीं थी। और मेरे दादाजी भी इतने सुंदर थे, टीचर थे मेरे दादाजी। मेरे दादाजी को एक्सपायर हो गए 10 साल हो गई, 12 साल हो गई, 13, हाँ 14 साल हो गई, 15 वर्ष का मरिया। हाँ मेरी मतलब, हाँ बड़ा वाला बेटा हुआ था ना मेरा, जब मेरे दादाजी एक्सपायर होते। और मेरी दादी है अब एक बड़ी बुजुर्ग हमारे घर में, जो बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त थी, जैसे होती थी।
और मैं दादी को ज़्यादा पसंद करती थी, है ना? तेरे पास होती थी ना, बोलना खाएगा है ना यहाँ पे। और मैं ना जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, मेरे जो भी दादियाँ हैं ना परिवार में, उनको छेड़ती रहती हूँ, चला के छेड़ती हूँ मैं, इनसे बातें करती हूँ जब। और यहाँ पे पापा जी और बड़ा वाला बेटा नींबू तोड़ के लाए हैं चाची की पेड़ से, वहाँ पे चाची के जो पेड़ लगे हुए थे, मतलब हमारे जस्ट पास में लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चाची बोली कि अभी मैं थोड़ा खेत में काम कर रही थी, तो चाची को मैंने क्यों परेशान करें, तो यहाँ से तोड़ के लाए, देखिए पास में ही है थोड़ा। और काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन अब की बार नींबू ना महंगे हो रहे हैं ना, तो बिल्कुल पेड़ के नींबू नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा कम ही आ रहे हैं, मतलब वो भी बिल्कुल छोटे छोटे। और यहाँ पे सब कुछ बन के तैयार है, तो चाची को मैं बोल रही थी कि आप खाना ले जाओ, खाना खा लो। तो चाची को मैं इसमें दाल डाल रही हूँ, तो और इधर से खाना डाल देंगे, खाना मतलब पकड़ा दूंगी मैं, तो वो आराम से खाना खा लेंगे। यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं, दादी खाना खा रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इनको सब साथ में थे। और बहुत खुली हवा, खुला एकदम, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, क्या बताऊँ मैं। और एकदम ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से गाय आ गई है, तो हम इसको भी रोटी खिला दी है यहीं पे। और यहाँ पे पापा जी बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे थे, मना कर दिए, तो फिर मैं जिद कर रही थी नहीं आप खाना खाओ, तो मैंने कहा इतना बनाए हैं फिर। और मम्मी बनाती है, वैसे मम्मी बनाती, लेकिन बात वो है कि भाई मैं बना के खिलाऊँ। यहाँ पे दादी को खाना खिला के पापा जी छोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सुबह गए थे 9 बजे और 3 बजे वापस आए थे। तो यहाँ पे अब मैं भी निकल रही हूँ और वापस पापा जी मम्मी को लेने आएंगे। और ये देखिए मैं यहीं से रास्ता जा रहा है हमारे घर पे। तो ये पूरी मतलब रिको एरिया में से जा रही हूँ मैं, रिको बना हुआ है, ये पूरा फैक्ट्रियाँ बनी हुई है मतलब बड़ी बड़ी। और प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। सभी को जय माता दी एंड बाय।